तो कैमरा है ऑल सेटअप और हम रेडी है हमारे जिम में जाने के लिए। अभी सुबह के बज रहे हैं 5:26 और थोड़ा कोल्ड स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। अभी कोल्ड स्टार्ट होने के बाद हम निकल जाएंगे 2-3 मिनट के बाद। तो चलिए अब चलते हम हमारे जिम में जा रहे हैं। आज के वर्कआउट की बात करें तो वर्कआउट में आज हमारा है लेग डे। कल हमने किया था अपर बॉडी मिक्स। ऐसा लगता है चांद पे ही आ गया हूँ मैं। तो हाँ, कहाँ पे था मैं? आज है हमारा लेग डे। लेग डे में बात करूँ तो हमारा इंटेंसिटी जो है वो मॉडरेट है और वॉल्यूम थोड़ा लो रहता है जिम में अक्सर बाकी सब वर्कआउट के कंपैरिजन में, क्योंकि मसल रिकवरी होना बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त। आजा मेरे सारे इतना बड़ा रास्ता है, रास्ता छोड़ के इन लोगों को यहीं पे घुसना है ये लेन में। पता नहीं क्या करना है इधर आके यार। हाँ तो खैर कहाँ पे था मैं? हाँ, स्क्वाट्स की बात करें तो हम 70-80% से अभी वीक 2 का प्रोग्राम हमारा रनिंग चल रहा है। कुछ 8 वीक्स का हमने हमारा प्रोग्राम बनाया है। अभी शाम को जो हमारी कॉम्बैट ट्रेनिंग होती है वो मैं व्लॉग में कभी कभार डालिया करूँगा, क्योंकि हर वक्त अगर डालूँगा तो अपोनेंट शायद से देख सकता है और मेरी लगा सकता है वो एल। मेरे मूव्स, मेरी वीकनेस, मेरी स्ट्रेंथ देख के वो मुझे ऑब्जर्वेशन अच्छे से कर सकता है। लेकिन देखते हैं वो भी क्या है, कैसा है, क्या सीन है उसका भी। अब ये वीडियो मैं वापस शुरू कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपनी खुद की एक डॉक्यूमेंट्री टाइप बनाना है। लाइक मैं अपने थोड़े टाइम के बाद देखूंगा तो ये मेमोरीज मुझे लगी कि मैं एक टाइम पे ऐसा मोटो व्लॉगिंग करता था, जिम में व्लॉग शूट करता था और हाँ बस इतना ही। हाँ तो इतने सुबह सुबह हम जिम में वर्कआउट के लिए नहीं जा रहे, ठीक है। इतने सुबह सुबह हम अभी जा रहे हैं जॉब पे। ट्रेनर का जो हम काम करते हैं, फ्रीलांसर ट्रेनर का, तो अभी क्लाइंट को अटेंड करना है, क्लाइंट को वर्कआउट कराने हैं, उनके जो प्रोग्राम्स रेडी किए हैं उन्हें परफॉर्म कराना है। यार रास्ते ऐसा है ना यहाँ पे कहीं कहार, ये थोड़ा चेहरा आते तो मन अच्छा हो जाता है, गाड़ी चलाने का मन करता है यार। अभी 250 सीसी लिया हूँ तो थोड़ी उम्मीद तो होगी कि यार रोड अच्छे हो, चलाने का मन हो। कभी कभी होता है इससे अच्छा हीरो का एक्सपल्स ही ले लेता, कुदा के साला पहुँच तो जाता है अभी। हाँ क्या करें अब। तो आज वर्कआउट की बात करूँ तो मैं पहले स्क्वाट से स्टार्ट करेंगे। स्क्वाट्स बेसिक स्ट्रक्चर है, एक बार मैं बोल के बता देता हूँ आपको। पहले हम करेंगे स्क्वाट्स, देन आरडीएल्स यानी कि रोमानियन डेडलिफ्ट। रोमानियन डेडलिफ्ट की बात करूँ तो उसमें वॉल्यूम और इंटेंसिटी दोनों लो रहेगी, क्योंकि बाई रिकवरी हमें फर्स्ट प्रायोरिटी रखना है। काम की वजह से स्लीप की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। नाइट स्लीप की बात करूँ तो अब करीबन 5.5 घंटे की मुश्किल से नींद निकलती है, जो अच्छी बात नहीं है। अगर आपके 8 घंटे की नींद निकलते 7:30-8 और आप जिम करते हो तो सबसे बेस्ट वे है भाई। अभी तो मेरी तो मजबूरी है, इसलिए काम पे जाना पड़ता है सुबह 4 बजे उठ के। लेकिन अगर आप कर सकते हो तो प्लीज़ कीजिए, मेरी ये आपसे एडवाइस है। एंड क्या करूँ, मैं दूसरों को टिप्स दे रहा हूँ, मैं खुद स्लीप नहीं ले पा रहा। खैर यही तो लाइफ होता है एक ट्रेनर का, दूसरों को टिप्स देना पड़ता है लेकिन खुद की बॉडी पे ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि
कंडीशंस ऐसी हो जाती कि हम चाह के भी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी देखो मेरा अभी मॉर्निंग में ये रूटीन है, ठीक है। अभी रूटीन करने के बाद मैं मेरा वर्कआउट करूँगा, वर्कआउट करने के बाद मैं थोड़ा दोपहर को नैप लूँगा, फिर वापस काम पे जाऊँगा। फिर बात करूँ मैं शाम की ट्रेनिंग की, तो वो भी थोड़ी लेट से रहती है, यानी कि करीबन 7:30 के साइड रहती है ट्रेनिंग। तो अभी मैं उन्हें मिस तो नहीं कर सकता यार। एक ब्रेन के लिए मेरी थेरेपी है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तो 7:30 बजे पहुंचने के बाद हमारी ट्रेनिंग ख़त्म होती है करीबन 8:30 और 9 के बीच में। लेकिन मैं ट्राई करता हूं कि 8:30 तक घर आ जाऊं, क्योंकि मुझे खाना खाना होता है और खाने के 1 घंटे के बाद मैं ही सोता हूं। खाने खा के डायरेक्ट नहीं सोते हैं भाई, कुत्ता गैंग। हाँ, तो 9:30-10 मैक्स तक मैं खींचता हूँ और फिर सोने की ट्राई करता हूँ। थोड़ा क्लाइंट्स का जो वर्क होता है, जो उन्हें आज परफॉर्म किया है, वो थोड़ा लॉग, मतलब मेरी एक बुक है उसमें नोट डाउन करता हूँ और उसे ट्रैक करता हूँ उनके वर्कआउट्स को। क्योंकि देखो भाई, क्लाइंट है तभी तो हमारा वजूद है, ठीक है। तो चलो अब मैं पहुँच गया हूँ मेरे जिम में। अभी मैं आपको सीधा स्क्वाट ट्रैक पे मिलूँगा वर्कआउट के दौरान, वार्म अप में। तब तक 1-2 सेकंड का सब्र कर लो, क्योंकि आपको तो सीधा कट ही मिलने वाला है। तो पहला मेन सेट यहाँ पे हमारा हो चुका है लोड 110 किलो का, 70% अप्रॉक्सीमेटली वीक का, सेकेंड वीक का प्रोग्रामिंग। इसके हमें लगाने 6 रेपिटेशंस के 4 सेट्स। पहला सेट है, देखते हैं हाउ इट गोस। फेल्ट नाइस। RP 7-8 का रेट हम दे सकते हैं। तो अब हमारा स्क्वाट्स का है लास्ट सेट, 4th सेट है 110 kg का। एंड म्यूज़िक बैकग्राउंड में बहुत लाउड है, तो मुझे भी थोड़ा लाउड बोलना पड़ेगा भी। सॉरी, माइक में वॉइस कैसी आ रही है, रियली आई डोंट नो। लेट्स सी 4th सेट कैसा जाता है। Section the last recollection, so releasing all the tension. They don't know I'm in detention because I'm getting the reaction, because I'm in the connection. लो बार स्क्वाट हमेशा बहुत अच्छा फील होता है। तो अब आ रही है नेक्स्ट एक्सरसाइज के आरडीएल्स में हमने 50% ऑफ हमने कन्वेंशनल डेडलिफ्ट का PR लिया है, जो है 200 kgs बेल्टलेस, और उसका 50% है 100 kgs। तो अब इसके हमें लगाना है 8 reps 3 सेट्स। ये है पहला सेट। एकदम कंट्रोल मूवमेंट में लगाना है, थोड़ा भी तेज़ी से ऊपर नीचे नहीं करना है। ट्राई करना उतना टेम्पो आना चाहिए जब जाएगा नीचे। ओके,
तो वॉल्यूम अभी थोड़ा लो किया है जिम में सॉन्ग का। अब लास्ट सेट है, थर्ड सेट ऑफ फ्रंट स्क्वाट, देखते हैं कैसा जाता है ये। और अगर वो फर्स्ट वाली क्लिप मैंने शूट की है वो अपलोड नहीं करूँगा, तो इसमें भी एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं क्या है क्या नहीं। 70% ऑफ हमारा ये वेट है फ्रंट स्क्वाट PR का। 120 kgs का 70% यानी कि 85 kgs। इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम मॉडरेट या फिर लो रहेगा क्योंकि रिकवरी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। सो लेट्स सी हाउ लास्ट सेट गोस। बाय बाय। Felt really great man, front squats। तो अब बारी है सीटेड लेग कर्ल की। ये मुझे लाइंग लेग कर्ल से बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये हमेशा से सुपीरियर रहा है लाइंग लेग कर्ल के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें जो हमारा हिप जॉइंट होता है उसको ज़्यादा स्ट्रेच मिलता है और स्टिमुलेशन ज़्यादा मिलता है कंपैरिजन करे लाइंग लेग कर्ल के। और लाइंग लेग कर्ल में हमारा लोअर बैक भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, जिससे हमारा आर्च बढ़ जाता है कभी कभी ईगो लिफ्टिंग में, जो कि अच्छी बात नहीं होती। और इसमें स्टडीज़ भी बहुत सारी है कि रिज़ल्ट बहुत सारे मिले हैं सीटेड लेग कर्ल में। सो या हैमस्ट्रिंग के लिए मेरी फेवरेट मशीन। 12 रेपिटेशन से टोटल 4 सेट्स। लेट्स स्टार्ट सेट 1। Felt really great man, perfect hamstring targets। चलो अभी तो अब बारी है काफ मसल्स की, लेग्स का लास्ट पार्ट। लेग एक्सटेंशन हमने इन्वॉल्व नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी जॉइंट्स पे बहुत लोड आ गया है। फ्रंट स्क्वाट्स, RDLs, ढेर सारा लेग्स का वर्कआउट किया हमने। और जो इवनिंग वर्कआउट है उसमें भी जॉइंट्स पर कांस्टेंट लोड रहता है, नीज, एंकल, सब जगह। इसलिए हम इंटेंसिटी और वॉल्यूम बहुत कम रखते हैं या फिर मॉडरेट रखते हैं, क्योंकि हमारा गोल है स्ट्रॉन्ग होना, ना कि एक बॉडी बिल्डर टाइप अपने लिमिट को पुश करना जिम में, फिर रेस्ट एंड रिकवरी घर पे ही करना। 2 टाइम वर्कआउट का यही एक नुकसान होता है कि हम खुद को किसी भी एक वर्कआउट में ही पुश कर सकते, दोनों में नहीं कर सकते। आप कर भी लोगे शॉर्ट टाइम के लिए, लेकिन रिकवरी बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान करता है हमें। इसीलिए तो इसलिए हमें लगाना है कुछ 3 to 4 सेट्स है, भूल गया हूँ मैं समथिंग। और 15 रेपिटेशन का रेफरेंस हमारा रहेगा इसका। वेट हमने मॉडरेट लिया है 10 kg इच साइड। स्मिथ मशीन का बार भी खासा ऐसा हैवी है भाई। और जो रोम है हमारा रेंज ऑफ मोशन, उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। ऊपर 1 सेकेंड होल्ड फॉर मसल टेंशन और नीचे पूरा स्ट्रेच देने की कोशिश करेंगे, जो मसल को एक ग्रो होने के लिए ज़रूरत होती है फैक्टर्स। तो लेट्स स्टार्ट।
तो अब हमारा वर्कआउट ऑलमोस्ट एंड की तरफ ही है। अभी बैक के लिए हाइपर एक्सटेंशन करना है, जो लोअर बैक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और स्पाइनल इरेक्टस जो हमारे मसल्स होते हैं उससे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सबसे बेस्ट वर्कआउट है। मुझे वो डेडलिफ्ट से भी ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसमें मेरा माइंड मसल कनेक्शन काफ़ी अच्छा होता है। एंड उसके बाद है लोअर एब्स का थोड़ा वर्कआउट है, लाइट वर्कआउट है क्योंकि शाम को भी हम एब्स 50 प्लस कर देते हैं यार, तो वीकली जो सेट्स हमारा होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है उसका, तो लाइट मारेंगे। हैंगिंग लेग रेस कुछ 12 to 15 मिनट्स का 3 सेट्स, फिर हमारा वर्कआउट हो जाएगा ख़त्म। तो ये लास्ट 2 एक्सरसाइज मैं 1 by 1 शो कर दूंगा व्लॉग में, आप व्लॉग को देखिए और एंजॉय कीजिए। चलो आना चाहिए, सुई नहीं करवाना है। तो हमारा सारा वर्कआउट हो चुका है इसका ख़त्म। लेग्स में हैमस्ट्रिंग एंड क्वाड्स को इनडायरेक्टली हमने टारगेट किया है, हैमस्ट्रिंग को डायरेक्टली टारगेट किया हमने। स्क्वाट्स, फ्रंट स्क्वाट्स के थ्रू हमने क्वाड्स को टारगेट किया था। ग्लूट्स सभी में ट्रेन हो चुका है, आरडीएल, स्क्वाट्स, फ्रंट स्क्वाट्स, ठीक है। उस हिसाब से हम अपना इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट सेट्स मिला के हम वीकली सेट्स हमारे कंप्लीट कर रहे हैं। वीकली सेट्स जो ऑप्टिमल होते हैं उससे थोड़ा कम ही हम रेंज ले रहे हैं क्योंकि रिकवरी फैक्टर को ध्यान में रखना। अगेन मैं बार बार इसलिए ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है भाई। वर्कआउट में आप कितना शरीर को तोड़ रहे हो उससे ज़्यादा कितना जोड़ रहे हो वो बहुत ज़्यादा मैटर पड़ता है। एंड आज का वर्कआउट यहीं पे होता है ख़त्म। अब लास्ट में थोड़ा 25 मिनट का कार्डियो है, स्टडी कार्डियो, ज़्यादा इंटेंस नहीं है। तो चलिए अब मिलता है कल हमारा थोड़ा होगा फंक्शनल ट्रेनिंग टाइप, जैसे कि फार्मर कैरीज हो गया, डंबल जैसे कल दिखाऊंगा। चलो थोड़ा सरप्राइज देने देते हैं फंक्शनल ट्रेनिंग में, वो भी बहुत हार्ड नहीं होगा, बेसिक सा होगा क्योंकि फंक्शनल ट्रेनिंग हमारा MMA क्लासेस में भी होता रहता है। सो इस लोग को करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं कल नए दिन के नए ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।